आज का हमारा टॉपिक है कि हम ब्रेकअप से कैसे बाहर निकलें। ठीक है, एक बात अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ ऐसी नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे वो चैप्टर आपको खोल के दे देगी। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है या लाइफ में कुछ नया करना है तो आपको ज़िंदगी जो है ना वो अपने मुताबिक नहीं आप गुजार सकते। ज़िंदगी में आपको डिफरेंट तरह के चैप्टर्स मिलते हैं जिनको आपने पढ़ने का तरीका आना चाहिए आपको। अगर आप उन्हें सही तरह पढ़ लेते हो तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। अगर आप उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाते तो फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो फिर बात ये है कि जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं ना कि हमने मतलब कि एक ही चीज़ अपनी लाइफ में करनी है, जो चैप्टर हम देखना चाहते हैं हम उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें, तो मसाइल असल में शुरू वहाँ से होते हैं जब आप ये चीज़ सोच लेते हो। क्योंकि जब आपने एक चीज़ सोची हुई है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने हैं तो फिर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप उसके लिए मेंटली तौर पे तैयार होते हो। लेकिन जब आपने सोचना ही है कि मैंने लाइफ को लेके ही अपने मुताबिक चलना है तो ऐसे नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी याद रखें, आप अपनी पसंद का चैनल जो है ना नहीं चला सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो आप देखना चाहते हो ये रिमोट कंट्रोल तो है नहीं ज़िंदगी। तो इसलिए याद रखें कि लाइफ में जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है या कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उससे बजाय कि आप घबराएं, आपको उस पर हौसला करना चाहिए। इसलिए याद रखें कि जब भी आपका कभी ब्रेकअप हो ना तो आपने मूव ऑन वहाँ से करना है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि जब आपने मूव ऑन करना है ना तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ एक आदमी को चुने जो कि आपको सही तरीके से प्रॉपर गाइड करे। क्योंकि जब आप मुख्तलिफ लोगों से बातें करते हो ना और मुख्तलिफ लोगों से डिस्कस करते हो तो हर एक का नज़रिया जो है ना दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। तो अपने आप को जो है ना हर एक के मुताबिक आप ढाल नहीं सकते। किसी के नज़दीक आप सही होते हो, किसी के नज़दीक आप गलत होते हो। तो इसलिए आप अपने आप को उनके मुताबिक ढाल नहीं सकते। आप अपने आप को जो है ना अच्छा बना सकते हो। अपने मुताबिक अगर जीना चाहते हो तो ऐसे इंसान का इंतखाब करो जो कि आपको समझे और आपको समझाए भी। अगर आप नहीं करोगे तो आप जाहिर है एक मुश्किल में पड़ोगे। ज़िंदगी में ना ब्रेक आना बहुत ज़रूरी होती है और जब आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही हो तो आपको खुशियों का पता नहीं लगता। तो जब आपकी ज़िंदगी में ब्रेकअप हो जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा याद रखो कि आपने अपनी लाइफ में फ़ाइट करनी है और ऐसे इंसान का इंतखाब करो जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके। अगर वो आपको प्रॉपर गाइड कर देता है और फिर आप आगे बढ़ते हो तो आप अपनी लाइफ में सुकून पाओगे। ठीक है, और लेकिन इंतखाब एक बंदे का करो, ये ना हो 5-6 बंदों से आप राय ले रहे हो। जब आप 5-6 बंदों से राय लेते हो ना तो ऐसा होता है कि आपका दिमाग ना आधा ख़राब हो जाता है। इसलिए याद रखो कि अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, एक बंदे से राय लो और फिर अपने आप को पहले अपने जब तक आप अपने डर का सामना नहीं ना करते तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। जब तक आपको ये पता नहीं होता कि वो मुझे छोड़ कर चला गया तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँ। हाँ, अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि जब भी आपने अगर मूव ऑन करना है ना तो पहले तो उस शख्स का जो आपकी ज़िंदगी में था उसका नंबर डिलीट कर दें। ठीक है, और फिर बाकी आपको अपनी लाइफ में अगर चेंजिंग लेके आनी है तो पुरानी सारी बातों को भूलने के लिए आपको अपने आप को बिजी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे कि मैं इस चीज़ से बाहर आ गया हूँ या आ गई हूँ तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात हमेशा याद रखें कि इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको धोखा हुआ है। अगर ये आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को काम में लगा लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा तो ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है ना पहले सच को एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सच का हमेशा सामना करें और ये बात याद रखें कि जिस शख्स ने आपको धोखा दिया है वो अपनी लाइफ में खुश है और आपने छोड़ दिया उसको तो बस आप फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लें, अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लें। ऐसा होता है कि जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो फिर आप भी सुकून में आ जाते हो और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और कामों में लग जाओगे तो आपको एक वक्त के बाद याद आएगी, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखो कि पहले अपने उस डर का सामना करो जो कि आपको लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपने बहुत मसरूफ़ रखा हुआ है। क्योंकि जब आप मसरूफियत से बाहर आओगे, अब ये तो नहीं है ना कि आपके दिमाग से वो मेमोरीज निकाल दी जाए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इसीलिए अगर आपने इसको चीज़ को भूलना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपने
दिमाग में चीज़ लानी पड़ेगी कि आपने अपने आप को चेंज करना है। अगर तो आप अपने आप को चेंज कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो फिर लाइफ ऐसी गुजरनी है आपकी, बिल्कुल ऐसी गुजरनी है, अजीब सी गुजरनी है। इसलिए अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ एक बंदे का इंतखाब करो जो कि आपकी काउंसलिंग करता रहे और जो कि जिसको आपको पता भी हो कि ये मेरी अच्छी काउंसलिंग करेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है